वार्म वेलकम टू इम्पल्स फैमिली। आज हम हैं हमारे एक और स्टार के साथ आपके पास और हमारे साथ है दीपा कंवर, जिसने 12th के साथ ही अचीवमेंट लिया है। और बहुत गर्व की बात होती है जब बच्चा 12th के साथ इस अचीवमेंट को लेता है, तो बस आप बताइए उस खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि वो कैसी हो सकती है। तो दीपा जी, कैसा लग रहा है आपको? मैम बड़ी खुशी हो रही है और मैं चाहती तो अगर मैं स्टार्टिंग से ज़्यादा मेहनत करती तो मेरे और अच्छे मार्क्स होते हैं, पर मैंने लास्ट में, कुछ बच्चे लास्ट में मेहनत करते हैं तो मैंने लास्ट में स्टार्ट किया और ये 4-5 महीने में मैंने वो कर दिखाया। शायद मेरे को ये लगा ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। हाँ, देखिए दीपा ने इस सपने को कब संजोया, जब उसे लास्ट में लगा कि बच्चे लास्ट में बोर्ड के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, तो इसने सोचा साथ का साथ क्यों नहीं मैं थोड़ी और मेहनत करूं और इसको करें। तो कोरोना काल का टाइम था, वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल यस रह मैम। गया। यस तब मैम। घर पे बैठे इन्होंने ये सोचा कि अब नहीं, जो मैंने चीज़ें कर रखी है उसको मैं इजी वे से रिवाइज कर सकती हूँ, मेरे पास समय काफ़ी है। कई बार जनरली 12th के साथ बच्चा ये सोचता है कि बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित रह जाता है और अचीवमेंट्स के बारे में सोचना नहीं है कि मैं 12th के साथ ले लूँ। इस साल जो कोरोना काल आया, जो गैप मिला बच्चों को, उससे उनको अच्छा बेनिफिट मिला और वो इस रिजल्ट्स की ओर अग्रसर हुए। बेटा, आपको किसने ये सपना दिखाया, कब आपने ऐसा दिमाग में छाना कि मुझे डॉक्टर बनना है? नहीं, ये सपना एक्चुअली मेरे पापा का था। तो पापा ने 1-2 एग्ज़ाम भी दी थी, इससे पहले आरपीएमटी वगैरह होती थी। तो पापा का सिलेक्शन और वो घरेलू मतलब ऐसे थे कंडीशंस, तो नहीं हो पाया। फिर पापा का ड्रीम था तो मैंने इतना लाइटली लिया, मतलब ऐसे सोचा ही नहीं था कि यार हाँ एक बार तैयारी कर लेते हैं। अच्छे से ध्यान देती थी क्लास में, ठीक है, और मार्क्स भी आ जाते थे। फिर मैंने ऐसे मतलब सिलेक्शन तक सोचा ही नहीं था। मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पढ़ रही हूँ, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं बस। फिर लास्ट में मैंने वो 4-5 महीने में सोचा। फिर मैं उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा, वरना मेरा एनसीईआरटी ऐसे नफरत सी थी, एनसीईआरटी को मैं छूती नहीं थी। फिर मैंने 4-5 महीने में फिर मैंने सोचा क्या एनसीईआरटी एनसीईआरटी सब लोग बोलते हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो मैंने फिर पढ़ाई स्टार्ट की और 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ी और हो गया। देखिए, बच्ची ने पहले नहीं फोकस किया था, केवल 12th के बोर्ड तक फोकस करके चल रही थी, लेकिन मार्क्स अच्छे आ रहे थे। कहीं दिमाग में आया कि मुझे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। एनसीईआरटी को 4 से 5 बार निकाला और अचीवमेंट की ओर है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इनके फादर को, जो एज ए डिफेंस में है तो हमारी देश की सेवा भी कर रहे हैं। अब बच्ची डॉक्टर बनकर आगे यूनिटी ग्राउंड को सर्व करने वाली है, अपनी सेवाएं देने वाली है। साहब, आप को बहुत बहुत बधाई। आप जहाँ कहीं भी इस समय बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मेरी साहब से एक बार बात हुई थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि बच्ची ने इस अचीवमेंट को पूरा किया। जहाँ आपके जो ब्राजी है उनमें कम लड़कियों को फोकस करके चलते हैं, उसके बाद पापा का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आप पे, यस आपको मैम। पढ़ाना और उस सपने को पूरा करना बहुत मायने रखता है। बच्चों को बताना चाहेंगे कितने घंटे की स्टडीज आपको करनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले तो देखो, जो स्टार्टिंग से टारगेट लेके चलता है वो तो 7-8 घंटे पढ़ता है ना। तो मैंने तो पहले 3-4 घंटे ऐसे ही पढ़ती थी, कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी मन होता तो ज़्यादा पढ़ लेती, वरना ऐसे था। फिर मैंने लास्ट टाइम अपना शेड्यूल बनाया, उसमें मैंने 12 से 13 घंटे पढ़ाई स्टार्ट की। 4-5 महीने मैंने 12 से 13 घंटे पढ़ाई की और ऐसा मन ही नहीं करता था। फिर मैंने जब टारगेट बना लिया तो ऐसा नहीं कि छोड़ दूँ, ऐसा नहीं था। मतलब ऐसे और पढ़ूँ तो मैं खाने का टाइमिंग भी एकदम चेंज हो गया। फिर मतलब टेंशन टेंशन नहीं, एक ड्रीम लेके चली तो हो गया फिर। हाँ, देखिए, उन्होंने इस चीज़ को एज ए बर्डन नहीं लिया, एज ए ड्रीम लिया और उस अचीवमेंट की तरफ फिर खाना पीना कुछ नहीं याद रहता था। बस एक ही मकसद दिखा कि ये 3 से 4 महीने जो ऊपर वाले ने मुझे दिए हैं, इसमें मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर दूँ और अपने पेरेंट्स के लिए गर्व और घमंड का विषय बनूँ कि देखिए, आपकी बेटी ने वो कर दिखाया जो आप चाहते थे। पापा ने 2 से 3 बार ट्राई करी, डॉक्टर बनने का सपना था, नहीं कर पाए तो देश सेवा की ओर चल दिए। लेकिन बेटी ने कहा आपके अधूरे सपनों को मैं पूरा करूंगी और वो अचीवमेंट इसने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा का भाई हमारे साथ है, मैं चाहूँगी कि वो हमारे बीच में आए और इन पलों को हमारे साथ शेयर करें। आइए, चलें। मैं चाहूँगी हुड्डा सर से, अगर वो उपस्थित हैं तो एक बार आए और भाई का सम्मान करके। कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अपने इनकी फादर की जगह आप अपने फीलिंग्स की एक्सप्रेशंस को बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? हमारे बच्चों को बताइए। मैम पहले से इसका लग रहा था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको जितना टीचर पढ़ाया जाता था उतना पूरा करती थी। चाहे रात के 12 क्यों नहीं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। जितना टीचर बताते थे उतना पूरा करके आती थी। स्टार्टिंग में इसकी रैंक भी अच्छी आती थी, 300 में 10 के अंदर आती थी। तो पता था कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छी चल रही है। और
कोरोना काल में जब पापा ने कहा कि तेरा सिलेक्शन अब नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता, 5 महीने मिल रहे हैं, अगर ये एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, अगर अब भी तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसने वो 5 महीने अच्छे से बस। ट्राई करी। फिर उसको तो जिद इसका ठान लिया, selection- यानी पापा ने एक बड़ा मकसद दे दिया कि ये 6 महीने नहीं तो जिंदगी में फिर नहीं, तो तू देख ले तुझे क्या करना है। और जब एक बाउंड्री लाइन दे दी और फादर ने मकसद दे दिया तो उस बेटी ने उसको निश्चित रूप से पूरा करके दिखाया कि देखिए पापा, आपके चैलेंज को मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, जो आपने कहा वो मैंने कर दिखाया। बुड्ढा साहब। दोस्तों, दीपा कंवर की जो 12th के साथ जो बच्चे ने सिलेक्शन दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कोरोना काल में पापा ने एक बात कह दी कि बेटा क्या ये तेरे पास 5 महीने का समय है, सब कुछ कर लिया, इस तेरा जो भी 4 या 5 महीने का जो समय गुजरा था, अगर बेटा इसी के अंदर नहीं कर सकती तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि बेटी में काफ़ी टैलेंटेड है, अगर ये टैलेंट अब नहीं है तो कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी 11th-12th में परफॉर्मेंस की, अभी कहते ना क्या, जो लगभग 20 में रैंक में, 30 में रैंक में, 10 में रैंक में वो आते थे, तो पापा भी कॉन्फिडेंस थे कि बेटा अब तू लगभग उसके नज़दीक है, डॉक्टर के नज़दीक है। अगर ये मौका छोड़ दिया, ये अगर सफलता छोड़ दी है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। वो का वो बिटिया ने कर दिखाया। थैंक यू आपका बेटा, बहुत सारा आपके पापा को बहुत सारी शुभकामनाएं देना कि हाँ आपने मुझे ये चीज़ कही, तो हो सकती है वरना मैं रह सकती थी, लेकिन मैं आपकी वजह से आज ये चीज़ है, मेरे को एक टारगेट दिया था, मेरे को एक बाउंड्री लाइन दी थी, उसको मैंने आज ये पार कर लिया। आ गया। अब पापा से एक और वादा करना है इसके ऊपर, क्या है कि मैं पापा एक बहुत अच्छी कॉलेज से पीजी करके बताऊंगी। उसके बाद वादा करो पापा, वहाँ है। पापा मैं बहुत अच्छे कॉलेज से पीजी करके दिखाऊंगी और That's बहुत good. अच्छी डॉक्टर बनूंगी, बहुत अच्छे डॉक्टर। जो दुनिया याद रखेगी कि हाँ ये चीज़ है। आ गया। क्योंकि आपने सफलता कहाँ प्राप्त की है? 12th के साथ सफलता प्राप्त की है, और 12th के साथ सफलता जो प्राप्त करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही ऑटोमेटिक चलता जाता है कि हाँ ये मेरे को जो नहीं मिलना वो भी मिल जाता है। ठीक है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। देखिए हमारे स्टार्स जो आपको बताते जा रहे हैं उनको फॉलो करते जाइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने भीड़ से अलग हटकर अपना मुकाम रचा है। जब आप ठान लेते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, फिर आप लीडर है और उस चीज़ को करके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।